वर्तमान समय हम पदम सौभाग्यशाली हैं जो बाप ने आकर के हमें इस सारी सृष्टि में से अपना बनाया। हम तो अंधकार में भटक रहे थे, कह रहे थे नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। हे प्रभु, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। हर रोज़ शास्त्र पढ़ना, हर रोज़ मंत्रों का जाप करना, हर रोज़ परमात्मा के महावाक्य सुनना, लेकिन करते करते भी आखिर थक गए। हाँ, चलते चलते मेरे पग हारे, अब होगी जीवन की शाम। ये ज़िंदगी रोज़ बीतती जा रही है, लेकिन परमात्मा तो मिलते ही नहीं थे। तो कैसे बाप ने हम पर असीम कृपा की है, जो अपना बच्चा बनाया। तो बाबा कहते हैं, बच्चे तुम कितनी महान आत्माएं हो। तुम उस देश में जन्मे हो जिस देश में जन्मी थी सीता, जहाँ गीता का ज्ञान है। भारत की हर नारी, हर नर विद्वान और विदुषी थे। ये भारत लाइट हाउस था, माइट हाउस था। बाबा आकर के कहते हैं, बच्चे रावण ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको हर बार जलाते हो। ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो 5 विकार नर में, 5 विकार नारी में है, जिसने सारे संसार का बेड़ा ही डुबो दिया है। तो बाबा ने आकर के हमको कहा कि अब इस रावण से मुक्त कैसे होंगे, और ये रावण घुसा कैसे आत्माओं में आया। तो बाबा ने कहा, जब तुमने अपने को देह समझा, हो आत्मा, कह रहे हो मेरा शरीर है, लेकिन जब अपने को शरीर समझा तो ये विकार प्रवेश कर गए। अब बाबा आकर के वही हमको मार्ग बताते हैं, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, तुम्हारा भी निवास स्थान सूर्य चांद तारागण से पार है। अब मैं तुम्हें आया हूँ फिर से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। कल्प आता हूँ मैं, आकर के कोई हिंसक युद्ध नहीं कराता हूँ। मैं तुम्हारी युद्ध इन माया 5 विकारों से युद्ध करा करके माया जीत, प्रकृति जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत बनाता हूँ। तुम आत्माएं खुद ही शक्तिशाली बन जाती हो। तो बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे ये समय बड़ा अनमोल है, और रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मूलक कौड़ी बदले खोरे। लेकिन अब समय जो है ये पुरुषोत्तम संगम युग का एक एक श्वास पदम कमाई करने का युग है। ये समय व्यर्थ न चला जाए। तो बार बार अपने लक्ष्य को सामने रखो कि भगवान मुझे क्या बनाने के लिए आए हैं। नर से श्री नारायण, नारायण के क्या गुण गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। मुझे बाबा ये बनाने के लिए आए हैं, डबल ताजधारी बनाने के लिए आए, मोहताज को सरताज, कंगाल को बादशाह बनाने के लिए, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। तो बाबा की कितनी अपरंपार हम पर कृपा है, जो हमको दाता ने दाता बना दिया। भगवान के हमने चरणों में जगह मांगी थी, दिल में बसा ली। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम मेरे नैनों के नूर हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम ही त्रिनेत्री हो, त्रिकालदर्शी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। बार बार बाबा आकर के हमको स्मृति का तिलक लगाते हैं, तुम अकाल मूर्त आत्माएं हो, तुम ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ। हे आत्माएं जागो, अपनी स्वयं की स्मृति में आओ। अनादि स्वरूप में, अनादि रूप में तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप थे। अब मैं फिर से तुमको ऐसा पावन, अति 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 श्रेष्ठ बनाने के लिए आऊँ। बाप अपने बच्चों को कितना महान बनाना चाहता है। देखो बाबा कहते हैं, बच्चे मेरी तो सिंगल पूजा होती है,
और तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरे साथ भी तुम आत्माओं की पूजा होती है शालिग्राम के रूप में, और तुम्हारे अलग से भी मंदिर बनते हैं, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता। ये किसके मंदिर हैं? ये मेरे बच्चों के मंदिर हैं। मैं इतना ऊंचा बनाता हूँ। शिव की प्रतिमा तो धरती पर होती है और तुम्हारे ये ऊंच ऊंच सिंहासन होते हैं, कितना आलीशान मंदिर बनाते हैं। तो बच्चे तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तो ये विचार करो हम किस बाप के बच्चे हैं, कौन है हमारा पिता? ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के सागर पिता हमारा है। मैं उसकी संतान हूँ। तो जब इतना बुद्धि में लाओगे तो आपके जैसे कमल फूल खिल जाता है, तो ऐसे आप भी खिल जाओगे। आपकी जीवन ही कमल फूल समान बन जाएगी। संसार में रहते हुए ही इस गंदी विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया से ऊंचे रहोगे। एक ही मात्र तरीका, और बाबा ने कितना सहज मार्ग बताया, संसार में रहते हुए मुझे एक बाप को याद करना। अगर बाप का पूरा परिचय होगा, बाप की विशेषताएं हमारी बुद्धि में रहेंगी, तो बाप भूल ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम बार बार बुद्धि में लाओ, मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। बाबा मुझे बनाने आए। बाबा ने कितना बड़ा उपकार किया है हम पर, हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। हम धन्य धन्य हो गए जो प्रभु को भा गए। तो ये वर्तमान समय हमारे जीवन का इतना मूल्य है, तो मूल्य समझ करके मूल्यवान बनो और सर्व आत्माओं के लिए एक लाइट हाउस बनो। हमें सैंपल देख करके आत्माएं जागेंगी। हम ही हैं सबके लिए जगाने वाले दीपक है, हम चैतन्य दीपक है। अच्छा, ओम शांति।